T20 सीरीज का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज जीत गया। पाकिस्तान को सीरीज के दूसरे मैच में 2 विकेट से शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट्स पर 133 रन बनाए। हसन नवाज 40 और कप्तान सलमान आगा ने 38 रन स्कोर किए। जवाब में वेस्ट इंडीज ने हदफ 8 विकेट्स पर हासिल कर लिया। होल्डर ने मैच में 4 विकेट्स उड़ाई और 16 रन भी बनाए। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुत्तफिका फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार और मुतासिबाना रवैये पर मायूसी का इजहार किया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान ने कहा कि WCL ने जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का यकतरफा फैसला किया। ये फैसला खेल की रूह के मुनाफी है। भारत पाकिस्तान लेजेंड्स मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे मयार और तासुब का पलिंदा थी। ईरानी सदर के एजाज में आज वजीर आजम हाउस में जोहराना दिया जाएगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान की वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। वजीर आजम और ईरानी सदर की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकातें। ईरानी सदर आज शाम पाकिस्तानी हममनसब आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी सदर मसूद पज़ेश्कियान के एजाज में इशाया देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज जल्जले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। मर्दान, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्जला। हरीपुर, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला में भी जमीन हिलती रही। सवाबी, बालाकोट और आज़ाद कश्मीर में भी जल्जले के झटके। कसूर, अटक, तलागंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जल्जला महसूस किया गया। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.8 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। जल्जले का मरकज रबात का जुनूब मशरिकी इलाका था। 7 मई को भारतीय पायलट्स को सरप्राइज मिला। भारतीय इंटेलिजेंस की गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। पाक फजाया की जानिब से भारतीय राफेल तैयारे गिरने की कहानी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने बयान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात पाक फजाया के रेडार पर दर्जनों भारतीय तैयारों की पोजीशंस वाज़ेह हुई। एयर चीफ जहीर अहमद सिद्धू ने चीनी साख्ता J-10C समेत जेट तैयारों को तैयारी का हुक्म दिया। J-10C जदीद तरीन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15 मिसाइल से लैस थे। भारतीय पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज से बाहर हैं, मगर PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। भारतीय हुकूमत ने रूस से तेल की खरीदारी की पॉलिसी तब्दील नहीं की। मगरबी मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑयल कंपनीज को रूस से तेल की खरीदारी से नहीं रोका। भारतीय तेल कंपनीज ने रूस से तवीलुल मुद्दत मुआहदे कर रखे हैं। भारतीय कंपनीज के लिए फौरी तौर पर रूस से मुआहदे खत्म करना मुमकिन नहीं। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ आज ट्रायल का आगाज। हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। शेख हसीना वाजिद पर कत्ल, तशद्दुद, साजिश और इंसानियत सोज जराइम की दफात आयद है। हसीना वाजिद भारत में मुकीम हैं और मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चलाया जा रहा है। बन्नू में पुलिस चौकी फतह खैल पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। 3 अहलकार जख्मी। PTP और बन्नू का कहना है कि फायरिंग रात से जारी थी। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। नई राहें खुलेंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का वजारत खारजा का दौरा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। गजा समेत अहम इलाकाई और आलमी मामलात भी ज़ेर गौर आए।
दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन और अवामी राब्तों के फरोग पर जोर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हममंसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़ादा की मुलाकात, अमन के क़याम और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए दिफाई रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, बाहमी दिफाई ताल्लुकात के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार। वज़राए दिफा ने अज़म दोहराया कि बाहमी ताउन और सिफारतकारी से ही इलाकाई चैलेंजेस का मुकाबला मुमकिन है। 7 मई को भारतीय पायलट्स को सरप्राइज मिला। भारतीय इंटेलिजेंस की गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। पाक फजाइया की जानिब से भारतीय राफेल तैयारे गिरने की कहानी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने बयान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात पाक फजाइया के रडार पर दर्जनों भारतीय तैयारों की पोजीशंस वाज़ेह हुई। एयर चीफ जहीर अहमद सिद्धू ने चीनी साख्ता J-10C समेत जेट तैयारों को तैयारी का हुक्म दिया। J-10C जदीद तरीन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15 मिसाइल से लेस थे। भारतीय पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर हैं, मगर PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को कामयाबी से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुनज़्ज़म किल चेन सिस्टम इस्तेमाल किया। खुद साख्ता साइबर सिस्टम से दिल्ली के सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमला किया गया। पाक फजाइया ने जदीद तरीन सिस्टम डेटा लिंक 17 के जरिए फजाई, जमीनी और सैटेलाइट जराए से हासिल मालूमात को एक नेटवर्क में जोड़कर सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल पाया। माहिरीन का कहना है कि इस लड़ाई ने साबित कर दिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे। खुद मुख्तार रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होगा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का ऐलान। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के गजा में इमदादी मरकज़ के दौरे को ड्रामा करार दिया। मिस्र और कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने दावा किया था कि मुज़ाकरात में हमास ने जंगबंदी के बदले गैर मुसल्लह होने पर रजामंदी जाहिर की थी। यूक्रेनी सदर ने एक बार फिर रूस को अमन की पेशकश कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस आमादगी जाहिर करे तो जंग बंदी के लिए तैयार है। रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों पर हमलों का कोई फौजी मकसद नहीं। नए हमलों में रिहायशी इमारतें, कारोबारी मराकज़ और एक मस्जिद मुतासिर हुई। यूक्रेन के रूस की ऑयल रिफाइनरी और फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। यूक्रेन का ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को भी निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा, रूस में फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। उधर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब धमाके। IAEA के मुताबिक हमला न्यूक्लियर प्लांट की मुआविन तनसीब पर किया गया, जो मरकजी साइट से सिर्फ 1200 मीटर दूर है। वाज़ेह नहीं हो सका हमला किसने किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार को कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज में जदीद तरीन Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहिरा देखा, अंदर बैठकर ब्रीफिंग ली। जदीद रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस हेलीकॉप्टर दिन और रात के औकात में दुरुस्तगी के साथ हमले की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल का फॉर्मेशन की आला तैयारियों और पेशा वराना मयार पर इत्मीनान का इजहार। जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। फील्ड मार्शल की तालीमी शोबे और सिविल सोसाइटी के अराकीन से इंटरैक्टिव सेशन में मुलाकात। कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात के मुकाबले के लिए पूरी कौम की शराकतदारी की अहमियत पर जोर। वज़ीर आला KP अमन कायम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं और किसी और को मौका दें। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। बहन अलीमा खान को भी सियासी मामलात से दूर रहने की हिदायत कर दी। जेल में अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने बेटों से फ़ोन पर बात करने की तस्दीक भी की। बताया कि बच्चों से 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू की। बच्चे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आएंगे, किसी एहतजाजी तहरीक या सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे।
आलमी दायरे सेहत ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार दे दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने आलमी दायरे सेहत का एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट वसूल किया। सेहतमंद शहर की मंजूरी के लिए 80 मेयारात पर पूरा उतरना होता है। पार्क्स, वॉकिंग एरियाज, प्राइमरी केयर सेंटर्स और स्कूलों के जरिए सेहत को फरोग शामिल। चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकें मगरबी बहरुल काहिल में स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। मशकों के बाद दोनों ममालिक बहरुल काहिल में मुश्तरका समंदरी गश्त भी करेंगे।